रहे हैं। बस एक माँ का बेटा खोया है, एक भाई खोया है, एक पिता का बेटा खोया है, एक बहन का भाई खोया है। भारत माँ का तिरंगा लेके कोई बेटा अपने देश के लिए शहीद हो जाता है, वैसे ही एक पार्टी के लिए, एक नेता के लिए राजद का गमछा लेके शहीद हो गया। आएगा जितना सताना है यादवों को, जितना सताना है आप बैकवर्ड को, जितना सताना है अति पिछड़ा को, जितना सताना है महादलित को सता लीजिए। फिर यही यादव लाठी होकर महाभारत छेड़ेगा, फिर एक कथा लिखा जाएगा। लेकिन आज कोई जंगल राज बोलने वाला नहीं है, क्योंकि एक मासूम, एक गरीब परिवार का बेटा मरा है ना, वो अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए शहीद हो गया है। मरते मरते दम तक अपने शरीर पे राजद का गमछा लेके आज बिहार के किसी भी नेता का नाम उठा कर आप रख दीजिए, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसको लालू यादव जी ने बनाया। क्या सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चलता है तो एक तरफा चलता है, दूसरे तरफ से कुछ भी नहीं होता है। दूसरे तरफ से एक भी पत्थरबाजी तक नहीं हुआ, एक चोट तक नहीं लगा प्रथम पक्ष को जिसने गोली चलाया। हम कलाकार हैं, कलाकार का कोई औकात नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे तू कलाकार हो, काहे के खातिर तू बोला था। इसलिए हम पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहे, राजनीति वाली बात नहीं कर रहे। लेकिन चंदन यादव ये साबित कर दिए अपने शरीर पे, जैसे बॉर्डर पे भारत माँ का तिरंगा लेके कोई बेटा अपने देश के लिए, अपने देश के संविधान के लिए, अब देश के सेवा के लिए शहीद हो जाता है, वैसे ही एक पार्टी के लिए, एक नेता के लिए राजद का गमछा लेके शहीद हो गया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, राजद के समर्थकों के द्वारा बहुत बार हुई है। चाहे वो लालू यादव की सरकार हो, चाहे बिहार में किसी भी पार्टी का सरकार हो। सबसे ज्यादा अगर नुकसान अगर कभी किसी का हुआ है तो वो यादव समाज का हुआ है, और यादव समाज के साथ ही गलत होता है। यादव समाज के पार्टी हो, चाहे यादव समाज के नेता हो, चाहे यादव समाज के नेता न हो। उस समय हुआ करता था किसी भी समाज के साथ करते थे वही समाज जो आज सत्ता में है, वही लोग करते थे। लेकिन उस समय जंगल राज घोषित कर दिया जाता था। लेकिन आज कोई जंगल राज बोलने वाला नहीं है, क्योंकि एक मासूम, एक गरीब परिवार का बेटा मरा है ना, वो अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए शहीद हो गया है। मरते मरते दम तक अपने शरीर पे राजद का गमछा लेकर मर गया। देखने के बाद हर किसी को, पूरे बिहार के यादवों को तो खून जरूर खौलता हो, लेकिन सवाल किसी के पास नहीं है और नहीं जवाब किसी के पास है। सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी बिहार में क्यों कमजोर है? क्यों ऐसा नौबत आता है कि यादव समाज के साथ अगर कुछ होता है तो कोई भी बड़े नेता उसके लिए खड़ा नहीं होता है? और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में, हम बार बार बोलते हैं कि सबसे ज्यादा, चाहे आजादी की पहले की बात हो, चाहे आजादी के बाद की बात हो, अगर सबसे ज्यादा किसी समाज का अगर किसी भी चीज में अगर योगदान है तो यादव समाज का है। ये अपने लिए कभी कुछ किए ही नहीं है, ये गरीबों के लिए किए हैं, ये वंचितों के लिए किए हैं, ये दलित के लिए किए हैं, ये अति पिछड़ा के लिए लड़े हैं, सभी समाज के लिए लड़े हैं। लालू यादव जी भी लड़े हैं, लेकिन यादव समाज के लिए नहीं लड़े हैं। यादव समाज उनको साथ दिया है, उनके लिए खड़ा रहा है। आज वो मर गया वो लड़का, उसका परिवार पे क्या बीतता होगा? कोई कसूर नहीं। और वहां के माननीय सांसद जी 2022 में वही सांसद थे जो एम्बुलेंस से बालू और दारू ढोया जा रहा है, लेकिन फिर भी सारण के कुछ मूर्ख लोग, कुछ बेवकूफ लोग, कुछ जाहिल लोग ऐसे नेता का सहयोग करते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो खुद राजद पार्टी का प्रोडक्ट हो, जो खुद राजद पार्टी में उसका जन्म हुआ हो। आज बिहार के किसी भी नेता का नाम उठा कर आप रख दीजिए, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसको लालू यादव जी ने बनाया है। और आज जब लालू यादव जी का स्थिति कमजोर है
तो लालू यादव जी के साथ साथ राजद परिवार के जितने भी समर्थक हैं उसके खिलाफ हैं, उसके अगेंस्ट हैं। लालू यादव जी को गाली देता है, जो बनाया है उसी को गाली देता है। खैर ये उसका संस्कार है, उसका माँ बाप जो संस्कार दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बोलता है। लेकिन आज बिहार के जनता को ये देखना चाहिए कि आपके समाज के साथ क्या हो रहा है, और सारण के जनता को ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति सरेआम आके बोल रहा हो कि सेल्फ डिफेंस में गोली चला है, सेल्फ डिफेंस के लिए कानून नहीं है क्या? सेल्फ डिफेंस में अगर गोली चलता है तो एक तरफा चलता है, दूसरे तरफ से कुछ भी नहीं होता है, दूसरे तरफ से एक भी पत्थरबाजी तक नहीं हुआ, एक चोट तक नहीं लगा प्रथम पक्ष को जिसने गोली चलाया है। खैर कानून सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, और बाबा साहेब वो संविधान बना के गए हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को सजा मिलेगा, और विश्वास भी है बिहार की जनता को। लेकिन जिसका सरकार हो, जिसका ईमान ही चोर हो, जो खुद एम्बुलेंस चोर हो, जो खुद चंदा चोर हो, जो गलत करने के बाद भी सरकार अगर उसका साथ दे, तो जरा सोचिए ना, बिहार के जनता को चाहे किसी भी समाज के हो, कभी आपके कोई आपत्ति आएगी तो सरकार आपका साथ देगा, आपके नेता का साथ देगा। हम कलाकार हैं, कलाकार का कोई औकात नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे तू कलाकार हो, काहे की खातिर तो बोला था। इसलिए हम पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहे हैं, राजनीति वाली बात नहीं कर रहे हैं। बस एक माँ का बेटा खोया है, एक भाई का भाई खोया है, एक पिता का बेटा खोया है, एक बहन का भाई खोया है, एक समाज का लड़का खोया है जो पढ़ाई कर रहा था, कुछ कर गुजरने की उसकी ख्वाहिश थी, और उसका एक भाई देश के लिए बीएसएफ में काम कर रहा है, समाज हित की काम कर रहा है, उसका भाई खोया है, एक जवान का भाई खोया है। हमारे अंदर क्या पूरे बिहार के लोगों के अंदर खून खौल रहा है, लेकिन समय और सीमा से ही हर चीज काम होता है तो बेहतर होता है। समय आएगा, जितना सताना है यादवों को, जितना सताना है आप बैकवर्ड को, जितना सताना है अति पिछड़ा को, जितना सताना है वहां दलित को सता लीजिए, फिर यही यादव लाठी होकर महाभारत छेड़ेगा, फिर एक कथा लिखा जाएगा। इतिहास में सबसे अव्वल अगर कोई रहा है तो यादव, और आगे भी रहेगा। जय हिंद, जय बिहार।